जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है, जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए और बन करके रहे। साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, हमको फंसाएगा और हम फंसेंगे नहीं। कुछ इसी तर्ज पर बिहार आरजेडी और जेडीयू के नेता रट्टू तोते की तरह रटते रह गए। पाखंडी बाबा आएगा, हम जेल में डलवा देंगे, हथकड़ियां डलवा देंगे। लेकिन बीजेपी वाला बाबा आया, हिंदू राष्ट्र का जाल बिछाया, मूर्ख भक्तों को फंसाया, निकल भी गया। लेकिन बिहार के नेता यही राग अलापते रह गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने मेगा शो की पूरी तैयारी कर रखी थी। एयरपोर्ट से लेकर के बीजेपी वाले बाबा के मंच तक पूरी ड्रामेबाजी फिक्स थी। कब आरती करनी है, कितने लोगों को आरती करनी है, मानो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हो गया हो कि मोदी तो फ्लॉप हो गए, अब इसी बाबा के सहारे 2024 की नैया पार करनी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक की तरह पटना में दाखिल हुआ, पुरजोर तरीके से अपने धार्मिक मंच से बीजेपी और संघ के हिंदू राष्ट्र के एजेंडे को आगे बढ़ाया और विपक्ष के नेता मुंह ताकते रह गए। सवाल यह उठता है कि 2024 के लिए नीतीश कुमार पूरे देश में घूम घूम करके विपक्षी दलों के नेताओं से समर्थन मांग रहे हैं, विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, बीजेपी को मुंहतोड़ जवाब देने की बात कर रहे हैं। मगर इस पूरे इवेंट शो में भारतीय जनता पार्टी, नीतीश और तेजस्वी को हासिल क्या हुआ? 2024 की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है, देख लीजिए। जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हम तो केवल अपने प्राण दांव पर लगाकर तुम्हें जगाने आए हैं, और जब तक तुम जग नहीं जाओगे तब तक हम तुम्हें जगाते ही रहेंगे। यह है भारतीय जनता पार्टी की तैयारी। जो कहना है, जो करना है, ठोक कर करना है। अभी और तैयारी बाकी है। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जन्मभूमि का मुद्दा जो हम उठा रहे हैं, हमारे बड़े भैया पूज्य श्री ठाकुर जी उठा रहे हैं, यह मुद्दा आज का नहीं और अभी नहीं उठना चाहिए, तो बहुत पहले उठना चाहिए था। ये हमारा दुर्भाग्य है, लेकिन देर से जागे पर जागे तो। और हमारा मत ऐसा कहता है कि एक एक ब्रजवासी इस बात को चाहता है कि जिस प्रकार अयोध्या के रामलला स्वतंत्र हुए और दिव्य और भव्य मंदिर बन रहा, वैसे ही मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि में भी दिव्य और भव्य मंदिर बनना चाहिए और बन करके रहे। मतलब समझे, 2019 में राम मंदिर का इस्तेमाल हो गया है, बजरंगबली कर्नाटक में इस्तेमाल नहीं हो पाए, तो 2024 में अब इसी श्री कृष्ण मंदिर का एजेंडा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी और उसके कथावाचक स्टार प्रचारकों ने बकायदा इस काम को शुरू भी कर दिया है। कुछ भेजे में घुसा, यह है भारतीय जनता पार्टी का प्लान्ड मेगा इवेंट। वरना भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या प्रधानमंत्री की तरह इस बाबा ढाबा का स्वागत ना हो रहा होता। पूरी बीजेपी की मंत्रियों की टीम चरणों में बिछी हुई थी, मंच पर आरती करने की होड़ लगी हुई थी। सारथी बने थे भारतीय जनता पार्टी के सांसद। मतलब भारतीय जनता पार्टी पूरी तैयारी से थी और बीजेपी के स्टार प्रचारक बन चुके इस बाबा के माध्यम से हिंदू राष्ट्र और धर्म की चाशनी बिहार की जनता के ऊपर उड़ेल के चले गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव सिर्फ विरोध में इतना कह पाए कि हम संविधान के हिसाब से चलते हैं और ये राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता। तो आश्चर्य लगता है, कभी ये संभव है? कोई कर सकता है? कोई कुछ बोल रहा है तो अपने मर्जी से बोल रहा है, तो सबसे कोई वैल्यू है? इसलिए सब खत्म बात है। अरे देश के संविधान को भी समझना चाहिए ना। देश के संविधान का उल्लंघन कोई कर रहा है तो अब आप ही को देखना चाहिए।
और हम तो समझते हैं कि मीडिया को अगर लिख देगा कि संविधान का उल्लंघन है तो सबको अच्छा लगेगा, लेकिन आपको मजबूरी है, भीड़ से क्या करें। किसी की बात को सुनना नहीं चाहिए। अगर कोई करना चाहता है तो सब उल्टा पुल्टा काम करना चाहता है, देश को खत्म करना चाह रहा है। नेशनल जनमत का सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से सवाल है, क्या ऐसे पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी से लड़ोगे? जिस राज्य में तुम्हारी सत्ता है उस राज्य में खुल करके हिंदू राष्ट्र की बात करके जाता है एक शख्स, संविधान की बात करते हो तो क्या इतना नहीं पता है कि संविधान के अनुसार ही यह देश धर्मनिरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष या सेकुलर स्टेट है? और इस सेकुलर स्टेट में कोई इस्लामिक कंट्री की बात करता है, कोई खालिस्तान की बात करता है, तो उसी तरीके से कोई हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो वो संविधान विरोधी कृत्य है। और संविधान विरोधी बात करने का मतलब है राजद्रोह। तो क्यों नहीं उस पर मुकदमा दर्ज करवा दिया गया? जब सत्ता में बैठे हुए लोग इस तरीके से कायरों की तरह नजीर पेश करेंगे तो वो लोग जो सत्ता में नहीं हैं उनके पास तो बहाना ही ठहरा। नीतीश और तेजस्वी के पास पूरा मौका था। जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने आडवाणी के सांप्रदायिक रथ को रोक करके पूरे देश में सांप्रदायिकता के खिलाफ, धर्मनिरपेक्षता के समर्थन में माहौल बनाया था, आज भी उस वाकये को याद करके लोग लालू यादव के साहस की बात करते हैं। आपके पास भी मौका था कि इस सांप्रदायिक व्यक्ति को या तो बिहार में घुसने ही नहीं देते, परमिशन कैंसिल कर देते। चलिए मान लिया आपने घुस जाने दिया, लोकतांत्रिक मूल्यों का निर्वहन किया। जब आप खुद कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता, यह देश को तोड़ने की साजिश है, तो देश को तोड़ने की साजिश करने वाले इस शख्स को जेल में क्यों नहीं डाला गया? एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की गई? क्यों खुलेआम उसको अपना एजेंडा चलाने दिया गया? धर्म और हिंदुत्व के मामले में इसी कंफ्यूजन की वजह से भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को हिला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी पिच पर बार बार विपक्ष को खींच करके लाती है, खास तौर से इस गोबर पट्टी में। माफ करिएगा, उत्तर भारत में सीट ज्यादा है लोकसभा की, और यहीं पर वो गाय, गंगा, गोबर, गौमूत्र, हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, हिंदू राष्ट्र में विपक्ष को उलझा देती है और ये लोग मुंह तोड़ जवाब नहीं दे पाते हैं। जबकि तमाम चुनाव में यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि धर्म और हिंदुत्व भारतीय जनता पार्टी की पसंदीदा पिच है। इस पिच पर जितना खेलने की कोशिश करोगे, उनके राम मंदिर की तुलना में श्री कृष्ण मंदिर की बात करोगे या सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करोगे, तो भारतीय जनता पार्टी को इन तमाम मुद्दों से फायदा ही होगा। अगर खींच के लाना है तो अपनी वास्तविक सामाजिक न्याय की पिच पर, बहुजनवाद की पिच पर, आरक्षण की पिच पर, हिस्सेदारी की पिच पर खींच करके लेकर के आओ। भारतीय जनता पार्टी क्लीन बोल्ड हो जाएगी। मगर अफसोस, संपूर्ण विपक्ष के लोग बीजेपी को हराने का सपना तो देखे हैं, मगर इसी धार्मिक एजेंडे में आकर के उलझ के रह जाते हैं। उनके राज्य में आकर के कोई हिंदू राष्ट्र की बात, संविधान विरोधी बात करके चला जाता है और वहां का सत्ता पक्ष मूक दर्शक की तरह सिर्फ बयानबाजी करते रह जाता है। ऐसे कंफ्यूज लोग बीजेपी और संघ को कितनी दूर तक टक्कर दे पाएंगे, ये दूर की कौड़ी नजर आती है। तो जिम्मेदारी वास्तविक बुद्धिजीवियों को निभानी पड़ेगी। ऐसे वास्तविक बुद्धिजीवी जो अपनी जाति में रहनुमा ना तलाश रहे हों, किसी पार्टी या नेता के अंधभक्त ना हो, वो समाज को दिशा देने का काम करें और इस गोबर पट्टी के लोगों को समझाएं कि कम से कम अपने मुद्दों के आधार पर चुनाव तय करें, धर्म की अफीम और राष्ट्रवाद के झुंझुने में ना फंसे रहें। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।